बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ। एक भाई का सवाल है मेरे पास, निकी पारा उनका नाम है। तो वो कहते हैं नर और मादा दोनों अगर क्रॉस में हों तो हम क्या पेयर अप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ एक हमारे बहुत पुराने व्यूवर्स हैं इमरान अली। तो मैंने कल लास्ट वीडियो जो दी थी उसमें मैंने आपको एक संभाल बताई थी, जो मेरे ख़्याल से मेरे पास चीज़ मौजूद है। आपको दिखा दूँ कि ये मैंने कल आपसे संभाल बना के आपको दिखाई थी कि इस गोली का आपने इस्तेमाल करना है। तो इसका इस्तेमाल तरीका ये है कि भाई मेरे, जब आप यानी कि मेरी बनाई हुई माजून जो मैंने आपको बताई हुई है, दिखाई भी हुई है, वो भी पढ़िए, मैं दिखा देता हूँ दोबारा से। तो ये जो माजून मैंने बनाई थी, ठीक है इमरान अली, तो ये माजून जब आप इस्तेमाल करो कबूतर पर, तो दोबारा जब कबूतर वापसी आ रहा है, यानी जिस तरह आपने उड़ाया है कबूतर, तो माशाल्लाह इस माजून से इंशाल्लाह आपका परिंदा आउट क्लास परवाज़ दे कर ही आएगा। क्योंकि जब भी हम परिंदा उड़ाते हैं, चाहे वो जेठ हो, चाहे वो कोई सा मौसम भी आप लगा लो, सर्दी गर्मी जैसे भी लगा लो, ठीक है ना, कबूतर हमेशा गर्म उड़ता है, ठीक है। क्योंकि ख़ुद कबूतर एक गर्म परिंदा है, ये आप जहन में रखो। मेरे ख्याल से 100 से ऊपर इसका टेम्परेचर होता है, 102 के 103 के करीब तो इसका ख़ुद का टेम्परेचर है कबूतर का, ठीक है ना। तो आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है। हमने इनको ओवर गर्म करना है तो कबूतर हमारा आसमान की गहराई पे भागेगा ठंडा होने के लिए। तो कबूतर जब हम जब उसे गर्म करते हैं और कबूतर आसमान पे भागता है, तो वहाँ वो जाकर यानी घबराता है। जब उसे यानी वहाँ की हीट लगती है, अगर उसे यानी गर्मी हो जाती है, वो अंदर से वो तप जाता है। जिस तरह ताव लगने का ख़तरा होता है वापसी पे कबूतर जब बैठते हैं, पानी नहीं चला रहे होते, उनके अंदर जिस्म में आंदड़ियों में यानी कि हीट पैदा हो जाती है, मैदे में हीट पैदा हो जाती है। तो ये जो गोली बनाई है मैंने संभाल की ना, जब आप माजून दे के कबूतर को ओवर हीट करके उड़ाओगे और आपका परिंदा आसमान में जाएगा और अच्छी टाइम देकर जब वापस आके बैठेगा, तो आप अपने कबूतर का पानी जिस तरह पूरा कराते हो, आप कबूतर का पानी चलवाओ। जब आपका कबूतर पानी चला दे, उसके बाद आप जब खुराक देते हो कबूतर को, तो आपने ये गोली देनी है, 2 गोलियां कबूतर को। इंशाल्लाह जब ये कबूतर ने आपके कबूतर ने हाजमा कर लेनी है ना गोलियां, और आपका कबूतर ऐसा हो जाएगा कि दोबारा से यानी परवाज़ के लिए फिर खड़ा हो जाएगा। इतना ये दिल को, दिमाग को और हाजमे को बहुत मजबूत करती है, ठीक है ना। सारा कमाल हाजमे का होता है। इसमें जो चीज़ें मैंने ऐड करके पानी बनाया है, ये पानी आप अपने कबूतरों को खुराक में दो, फिर इसका आप रिज़ल्ट देखो। जिस तरह गोली बनाई है मैंने, ये आप बना के दो। इंशाल्लाह वापसी पर देना है जब कबूतर परवाज़ करके आता है। अच्छा, वापसी पे आपने दे देना है। फिर उसके बाद आपने अपनी खुराक भी दे दो, दाना वगैरह जो देते हो, जो चीज़ आप देते हो दे दो कबूतर को। जब दोबारा आपको उड़ाना हो कबूतर को, ठीक है, रात को आपने दोबारा से उसको गर्म करना। अगर नागे वाला दिन है तो नागे वाले दिन भी आपने ये गोली दे देनी है उसको, इसी तरह बना के, ठीक है। और अपनी खुराक वगैरह जो देते हो, और जिस दिन आपने कबूतर उड़ाना है, ठीक है, तो आपने अपने कबूतर को जब माजून देनी है, माजून के साथ इस चीज़ को चलाना है आपने, ठीक है। आप जहन में रखो। बस यही था जो मैंने आपको बताया इमरान अली। मेरे ख़्याल से आपकी समझ में आ गई होगी बात। तो हम फिर आते हैं भाई के सवाल की तरफ। तो निकी पराग पूछ रहे थे कि हबीब भाई, दोनों नर और मादा क्रॉस किए हुए और उनका जोड़ा लगा सकते हैं या नहीं। तो भाई मेरे, मैं आपको बताता चलूँ, देखो दोनों क्रॉस कबूतरों का जब आप जोड़ा लगाते हो तो उसके मैं वही तो बात बताता हूँ कि एक जोड़ा हम लगाते हैं ब्रीडर के हिसाब से, यानी नर और मादा दोनों ही परफेक्ट कबूतर होते हैं, तो उसको हम यानी जोड़ा लगाते हैं। आगे बच्चे लेते रहते हैं रेगुलर, उसमें से बच्चे जो आते हैं फिर हम उनको क्रॉस देते हैं अपने उड़ने वाले कबूतरों में, ठीक है। किसी में कोई कमी है, किसी में कुछ दुम बंद नहीं है, दुम खुली हुई है, या पर अच्छे नहीं बने हुए, या बगलें अच्छी नहीं बनी हुई, तो उसके लिए हम वो जोड़े जो लगाते हैं ना, वो जोड़े बेशक आप क्रॉस में लगाओ चलेगा, लेकिन उससे आप रेगुलर बच्चे नहीं लो। क्योंकि जितना क्रॉस कबूतर को आप चलाते रहोगे आगे और ही क्रॉस करता जाएगा, उनके रिंग कम होते जाएंगे, ठीक है, उनमें सियान कम होता जाएगा, और उनके बच्चे आगे आप पेयरिंग में नहीं ले सकोगे। बाकी अगर आप ब्रीडर जोड़ा लगा रहे हो तो वो आप जितने बच्चे लो दिल चाहे आपका ले सकते हो। यानी जिस तरह कोई प्योर के कबूतर होते हैं, आप प्योर कसूरी ले लो, प्योर सियालकोटी कबूतर ले लो, आप दोनों का जोड़ा लगाओ। इंशाल्लाह उससे जो आपको बच्चे आगे मिलेंगे, उन बच्चों में अगर किसी चीज़ की कोई कमी है तो वो आप यानी फिर क्रॉस कबूतर डालो उसके साथ, तो उससे बच्चे लो। इंशाल्लाह कि ये जोड़ेबाजी का चक्कर यूँ ही चलता रहता है, ठीक है। तो आपकी समझ लगी होगी बात कि आपने
क्रॉस को क्रॉस लगाना है जोड़ा, लेकिन आपने अगर अपने कबूतर में किसी चीज़ की कमी को पूरा करना है, यानी अगर आप देख रहे हो कि आपका एक परिंदा है बहुत अच्छी परवाज़ें दे रहा है, सिर्फ उसमें एक प्रॉब्लम है, उसकी दुम खुली हुई है, तो आप उस कबूतर को आगे ऐसे कबूतर के साथ लगाओ जिसकी दुम बंद हो, ताकि आगे जो इनमें से बच्चा आए तो उसके अंदर आते आ जाएँ उसकी और दुम भी बंद हो जाए। या किसी कबूतर में यानी आप देख रहे हो कि बाहर के पर जो हैं उनके यानी नवी बाहर नहीं है, या किसी के 9वीं 10वीं बराबर है, या किसी के 8वीं 9वीं 10वीं बराबर है, इनको यानी कि कुछ छेड़छाड़ करनी होती है ना परों में या दुम में, तो ये आप कर सकते हो कबूतर में। बाकी कबूतर वही उड़ता है जिसका जोड़ बंद होता है, ठीक है, जोड़े पे वही कबूतर डालो, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो, जोड़ बंद होने चाहिए दोनों के, ठीक है, और हड्डी और जोड़ के दरमियान फासला कम होना चाहिए, ये चीज़ आप देखो, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके परिंदे बहुत अच्छे बनेंगे और अच्छी परवाज़ें भी आपको देंगे। तो यही कुछ था, और भी भाई हैं इसी तरह, उनके भी सवाल का जवाब देता हूँ, बताता हूँ। तो हमारे साथ हैं बाबी सरदार हबीब भाई। आप हिंदी में बताओ तो हमें समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ है, या ये बांग्लादेश से हैं बाबी सरदार, ठीक है। तो मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, देखो जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ ना, जिस तरह कल मैंने आपको ये वीडियो दी थी कि नुस्खा दिल और दिमाग को मजबूत करने का, तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं थी, बिल्कुल आसान सी चीज़ें थी। क्या क्या चीज़ें थी मैं आपको बता देता हूँ, आप इन चीज़ों को लिख लो, पंसारी की दुकान पे जाओ, वहाँ आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो वो भी आपके लिए बेस्ट है। मैंने इसमें इस्तेमाल किया है सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। अगर आप ये लिख लो तो आप जाओ तो आपको मिल जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, और उसके साथ थी संदल, ठीक है, संदल इंडिया की होनी चाहिए, आप देखो, ठीक है, जड़ी बूटी होती है। अगर आपको लकड़ी मिल जाए दो बेस्ट है, अगर नहीं मिल रहा तो पाउडर मिल जाए वो भी बेस्ट है, ठीक है। तो इसके साथ और सौंफ का इस्तेमाल किया था मैंने, सौंफ का, ठीक है, और मैंने इस्तेमाल किया था अल्लाह भला करे सूखा धनिया, ठीक है। तो ये भी घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, सफ़ेद ज़ीरा भी घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, और सौंफ ये भी घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। संदल जो आपको बाहर से मिल जाएगी, ठीक है, तो इजीली मिलेगी। ये 4 चीज़ें थी, और अरके गोस्बान, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों की स्क्रीनशॉट ले लोगे, पंसारी की दुकान पे जाओगे जहाँ जड़ी बूटियों का सामान मिलता है, ठीक है, तो आपको ये सारा सामान वहाँ से दस्तयाब है, आसानी से मिल जाएगा। और इसमें मैंने इस्तेमाल करा था बादाम का, काजगी बादाम उसे कहते हैं जो यानी पैक होता है, ठीक है। जो खुला हुआ बादाम है वो इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पैक बादाम को अगर आप इस्तेमाल करोगे आप देखोगे कि उसका रिज़ल्ट उस बादाम से ज़्यादा है जो खुला हुआ आता है बादाम, ठीक। काजगी बादाम आपने लेना है। मक्खन आपने वो इस्तेमाल करना है जिसमें नमक ना डला हो, बग़ैर नमक का मक्खन होना चाहिए, ये भी आप जहन में रखो, ठीक है। चक्की का आटा हम उसे कहते हैं जो यानी एकदम प्योर आटा होता है, घर से गंदम लेके जाओ चक्की पे पिसवा के ले आओ, 1 नंबर वो आटा होता है, ठीक है। तो यही चीज़ें थी, मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गए होंगे भाई मेरे। तो और भी भाई हैं, तो इसी तरह एक भाई हैं राजू अहीर, उनका भी यही मसला है कि भाई जी हमारे यहाँ खमीरा नहीं मिलता। भाई जी तो खमीरा नहीं मिलता, यार ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, खमीरा हर मुल्क में हर जगह मिल जाता है, सिर्फ आपने तलाश करनी है कि कौन सी शॉप में मिलता है। ज़रा आप बाहर निकलो, किसी से पूछो कि पंसारी की दुकान कहाँ है, ठीक है, हकीम की दुकान कहाँ है, आप उनके पास जाओगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको इजीली वहाँ मिल जाएंगी। खमीरा मरवारीद होता है, खमीरा ब्रेशम होता है, वो भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उसका भी इस्तेमाल होता है कबूतरबाजी में। और इसी तरह लबूब कबीर, वो भी इसी तरह पंस, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, जिस तरह मैंने आपको गोज़बान खमीरा गोज़बान बताया, अंबरी वाला, ठीक है, अंबरी वाला ये भी आपको मिलेगा। इसमें सादा भी आता है और इसमें कोई और चीज़ें को भी बना हुआ होता है, लेकिन हमने अंबरी लेना है, ठीक है। तो ये मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं, आप इस चीज़ों को आराम से मिलने वाली चीज़ें हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और दूसरे हमारे भाई हैं, कुछ कहते हैं हबीब भाई आप जो है हमें अपना नंबर शेयर करो। तो भाई मेरे, मैं ज़्यादा मसरूफ़ बंदा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, और मैं काम पर जाता हूँ, पीछे मेरा मोबाइल बजता रहे तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि 40-50 बंदों को ऑलरेडी मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। जब भी मोबाइल खोलो तो कि हर भाई के 10-10, 5-5 मैसेज मेरे पास होते हैं, और इतने लंबे चौड़े होते हैं कि मैं उनको सुनकर भी टाइम नहीं दे पाता। जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है उनको पता है कि हबीब भाई रिप्लाई 2 दिन में 3 दिन में करता है, तो मैं इसीलिए अपना नंबर और भाइयों को नहीं देना चाहता। और मैं आपको ये बता चुका हूँ पहले भी कि मेरे पास इस वक्त यानी सेल वाले परिंदे नहीं हैं, ठीक है, सेल परचेज़ का काम मैं करता नहीं हूँ। इंशाल्लाह जब होंगे वो ज़रूर आपको बताऊँगा, आपसे शेयर करूँगा।
और अगर किसी भाई के यहाँ मुझे कोई अच्छे परिंदे नज़र आ जाएंगे, जिस तरह पहले ही बताया हुआ है कराची में, तो मैं उनकी वीडियो बना लूँगा, अपने चैनल पर दे दूँगा और आपको बताऊँगा कि यार ये परिंदे अच्छे हैं। उनका नंबर भी होगा, आप उनसे ख़ुद डील करके आप परिंदे ले आना, ठीक है। तो भाई मेरे, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई तो उसके लिए माजरत, ठीक है। लेकिन जिन भाइयों को नंबर दिया हुआ है मैं उनको रिप्लाई नहीं कर सकता, और भाइयों को मैं नंबर दे नहीं सकता अभी फ़िलहाल, ठीक है। जब यानी काम से फ़ारिग हो जाएंगे, कोई सुकून का वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह फिर नंबर ही दे दूंगा, आप लोग डायरेक्ट फ़ोन करो, बात करो, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा चैनल उबैद बर्ड्स भी है, वहाँ भी मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। तो वहाँ भी आज मैंने वीडियो अपलोड करी थी परपटाई के कबूतरों की, किस तरह आपने केयर करनी है, और अपने कबूतरों का शौक़ भी कराया था। और उस चैनल पर माजून का और ये जो गोली बताई है आपको संभाल के, इस दोनों का जिक्र भी करा था। इंशाल्लाह जो भाई उसको जाएगा, वॉच करेगा, वहाँ भी इंशाल्लाह उसको फ़ायदा ही होगा। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।